हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में मौलिक अधिकार और रिट के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद की वीडियो जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके गो थ्रू हो सकते हैं अनुच्छेद की वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट कर मौलिक अधिकारों को जान लेते हैं कि कौन से भाग में है ये और कौन से अनुच्छेद में है। तो जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है कौन से भाग में आते हैं? संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में आते हैं और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक में आते हैं। और ये मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है हमारे करंट में। पहले कितने थे? 7 मौलिक मौलिक अधिकार थे। जब संपत्ति का अधिकार को हटा दिया था तो वो 300 ए में कर दिया गया था। तो अब कितने हमारे? 6 मौलिक अधिकार है। सबसे पहले कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम किसमें है? अनुच्छेद 19 से लेके 22। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो ये एक्सप्लॉयटेशन वाला है, ये राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वाला जो है ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। नेक्स्ट है धार्मिक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो हमारा एक किसमें है? अनुच्छेद 19, 29 और 30 में है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है समानता का अधिकार, जो हमारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। तो सबसे पहले क्या है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या बोला गया है? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी समान है, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कोई गरीब हो, तो सभी क्या होंगे? इक्वल है। तो इसमें अनुच्छेद 14 में बोला गया है ये। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या गया है? जाति, धर्म, लिंग, स्थान और जन्म के स्थान के आधार पर क्या उनके साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा कि तू बिहार में पैदा हुआ है, तू यूपी में पैदा हुआ है, तू एससी है, तू एसटी है, तू ओबीसी है या जनरल है तू। तो इनके हिसाब से क्या कि इनके आधार पे क्या हमें भेदभाव नहीं करा जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में बोला गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या? सरकारी लोक नियोजन व सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, मतलब सभी को समान अवसर मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी हमें सभी को मिलेगी। इसमें किसमें? अनुच्छेद किसमें बोला गया? ये अनुच्छेद 16 में बोला गया है ये। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया? अस्पृश्यता का अंत, जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत जिसको बोलते थे पहले, तो उसका अंत कर दिया गया। कौन से? उसमें आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या बोला है? इस अनुच्छेद द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत, मतलब जितनी उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, उसको अंत कर दिया गया। किसमें? आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग। और सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही है। जो अभी जो है रक्षा के क्षेत्र में जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और जो ये चक्र दिए जाते हैं, ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? ये आर्टिकल 18 में आते हैं, हमारे अनुच्छेद 18 में आते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो राइट टू फ्रीडम है, जो राइट टू फ्रीडम हमारा किसमें है? ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक के उसमें है, ये अनुच्छेद में है। तो अब मैं आर्टिकल 19 में बता रहा हूँ, जो उसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, वो कौन कौन सी है, अलग अलग प्रकार की है। सबसे पहले आर्टिकल 19 में जो आर्टिकल 19 ए है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब ये बोलने की स्वतंत्रता देता है। कौन देता है ये? आर्टिकल 19 ए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 बी। अनुच्छेद 19 बी में क्या बोला है? शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, मतलब कोई भी कहीं भी सम्मेलन कर सकता है, मगर शांतिपूर्वक वो होना चाहिए। आर्टिकल 19 बी में बोला गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 सी। इसमें क्या है कि संग्राम संगम संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार किसमें दिया गया है? आर्टिकल 19 सी में दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 डी। अनुच्छेद 19 डी में ये बोला गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, कहीं भी वो जा सकता है, बिना रोक टोक के जा सकता है वो किसी भी भारत के राज्य में। जो 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी है, उसमें कहीं भी जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 ई। 19 ई में बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में बस जाने का
निवास करने का अधिकार, मतलब कहीं भी वो क्या कर सकता है, वो रह सकता है, एक्सेप्ट कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे नहीं रह सकता, मगर और जो बाकी स्टेट है उसमें कहीं भी जाके रह सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 जी। अब आप ये कहोगे कि अनुच्छेद 19 एफ कहाँ गया, तो 19 एफ में क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, संपत्ति रखने का अधिकार था, उसको क्या कर दिया, कैंसिल करके किसमें कर दिया था, आर्टिकल 30A में कर दिया था। तो इसलिए यहां से जो है हमारी पहले 7 स्वतंत्रताएं थी, अब कितनी है, 6। तो इसमें क्या बोला है कि 19 जी में क्या बोला है, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, कहीं भी जो है कारोबार कर सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, वो किसमें, अनुच्छेद 19 जी में बोला गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या बोला है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति को एक ही बार में एक ही सजा मिलेगी, चाहे कितने भी अपराध करे उसने। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में बोला प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया कि राइट दिया गया है किसको, कि अनिवार्य शिक्षा दी गई है, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी गई है। ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ था, 86वां अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, ये 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो इसमें यह बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो उसके 24 घंटे के अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के सामने उसको क्या हुआ, पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला बोला गया है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनके विरुद्ध उनको क्या, उनको एक राइट मिला गया है। तो वो राइट किसमें है, आर्टिकल 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। तो सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या बोला, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। तो मतलब इसमें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इसमें उसका निषेध बताया गया है, तो किसमें, आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया, कारखाने आदि में बालिकाओं का नियोजन का निषेध। मतलब इसमें बोला गया है कि जो 14 साल से जो नीचे है, जो 14 साल से नीचे बच्चे को क्या है कि कारखानों में काम करने के लिए अनिवार्य उसको वो नहीं करा जाएगा। तो किसमें बोला गया है कि आर्टिकल 24 में बोला गया है। नेक्स्ट है धार्मिक समता का अधिकार। धार्मिक समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। और सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया, अंतःकरण निर्बाध रूप से धर्म को मानने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। चाहे हिंदू धर्म कोई भी मतलब परिवर्तन कर सकता है, मुस्लिम कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, कोई भी धर्म मान सकता है, उसको स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 25 में दी गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या बोला है, धार्मिक कार्यों के नियोजन करने की सरलता। मतलब कोई भी नियोजन कर सकता है, कहीं भी नियोजन कर सकता है धार्मिक कार्यों के लिए, वो क्या है, अनुच्छेद 26 में बोला गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में बोला गया कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय। मतलब उसका धर्म के कार्य के लिए उसमें करों का छूट दी गई है, किसमें दी गई है, आर्टिकल 27 में दी गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28। अनुच्छेद 28 में बोला गया है कि राज्य के शिक्षण निकायों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कोई भी स्कूल में या कॉलेजों में क्या है कि धर्म के बारे में कोई भी शिक्षा का प्रचार या प्रसार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है। तो अनुच्छेद 29 में क्या बोला, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें आर्टिकल 29 में बोला गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या बोला, स्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये आर्टिकल 30 में बताया गया है। नेक्स्ट है संविधानिक उपचारों का अधिकार। संविधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 32 से लेके 35 के बीच में है। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, उन्होंने क्या बोला था कि संविधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय बताया और आत्मा भी बताया। संविधान की हृदय और आत्मा जो है संविधानिक उपचारों का अधिकार बोला है किन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनकी संज्ञा दी है, मतलब कि उनको बताया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर
5 प्रकार के जो है प्रावधान दिए गए, जो रिट दिए गए हैं। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जो हैबियस कॉर्पस जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक ना हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। या किसी भी मतलब इसमें पुलिस में गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया हो या किसी भी व्यक्ति ने, तो यदि न्यायालय के पास ये गया है तो न्यायालय क्या करेगा, उनको एक आदेश जारी करेगा कि आपने इसको गैर कानूनी ढंग से इसको क्या करा गया कि बंदी बना रखा है। तो उसका क्या करेगा, यदि गैर कानूनी ढंग से बना रखा है तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो एक रिट जारी करेगा। उसमें क्या कहेगा कि इनको तत्काल मतलब अभी के अभी जो है इनको क्या करे, छोड़ा जाए। तो इसमें किसमें कहा गया कि हैबियस कॉर्पस में, बंदी प्रत्यक्षीकरण में। नेक्स्ट है परमादेश मतलब मैंडमस। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी मतलब जो गवर्नमेंट जो पर्सन है, गवर्नमेंट पर्सन का मतलब है जो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, अपने कानून और संविधान कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। यदि कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपने लाभ के लिए कुछ भी कार्य कानूनी ढंग से वो कर रहा है, जिससे मतलब क्या पीपल का जो मतलब वहां के व्यक्ति है उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसके अंडर में क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या करेगा, एक रिट जारी करेगा, परमादेश जारी करेगा। नेक्स्ट है निषेधता। निषेध का मतलब क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या बोला कि जब कोई निचली अदालत, निचली अदालत का मतलब है कोई भी सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, मतलब जो उसके अधिकार में भी नहीं आता और उसकी वो सुनवाई कर रही है, मतलब उसको उसका फैसला सुना रही है। तो ऊपरी अदालत मतलब जो भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसे ऐसा करने के लिए रोकने के लिए निषेधता मतलब प्रोहिबिशन जारी करता है। मतलब ये एक हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को एक क्या करेगी, रिट जारी करेगी कि तुम्हारे ये जो तुम इसमें जो क्या बोल रहे हो, तो इसमें जो अपना मुकदमे के लिए सुनवाई कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर में नहीं आता, तुम उसके सुनवाई नहीं कर सकते, वो आएगा प्रोहिबिशन में आएगा। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा में क्या बोला गया कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, मतलब कि वो बिना बात के उस पद पे बैठ गया और उसका कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देती है। मतलब किसी को पता भी नहीं है और उस पद पे बैठ गया और वहां से कुछ भी उल्टे सीधे आदेश दे रहा है, तो वहां से क्या करेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगी, तो उसको क्या करेगी, उस पद पर कार्य करने से वो रोक देगी। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षण रिट। उत्प्रेक्षण मतलब को वारंटो। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकार को हस्तांतरित कर देती है। तो निचली अदालत में यदि कोई मुकदमा आया है और उस पर क्या कही, निचली अदालत कोई भी कार्यवाही अच्छी तरह कर नहीं रही, तो जो हायर कोर्ट होगी, हायर कोर्ट क्या करेगी, उस मुकदमे को अपने पास स्थानांतरित करवा के फिर उस मुकदमे का फैसला करेगी। ये को वारंटो में बोला गया। अब आते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन पे, जो हमने मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करे हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए? कितने मौलिक अधिकार दिए? 6। पहले कितने थे? 7। अब कितने हो गए? 6। कौन सा अधिकार हट गया था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा का है, संविधान की आत्मा। तो ये कौन से उसमें बोला है? ये आर्टिकल 32 में बोला, अनुच्छेद 32 में बोला गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित या दंडित
नहीं किया जाएगा। मतलब यदि एक ही मतलब उसने क्या करा है, कोई भी अपराध किया है, एक अपराध किया है, तो उसके उसमें एक ही अपराध को एक ही बार सजा दी जाएगी, यानी एक अपराध किया है तो उसे 5 बार सजा दे दो। तो आर्टिकल किसमें बोला है, आर्टिकल 20 में बोला गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है, अनुच्छेद 24। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी कारखानों में जबरदस्ती उसको काम नहीं करा सकता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19 में बताई गई है। अनुच्छेद 19A में बोला गया है, जिसमें वो बोलने की स्वतंत्रता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भी उसी में बोली गई है। नेक्स्ट है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग जो किया गया था 1978 में, उसके अंदर क्या गया, उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार तो मूल अधिकार है, भाषण का अधिकार भी जो 19 में दे रखा है। नेक्स्ट है, जीवन जीने का अधिकार भी उसमें है। तो सूचना का अधिकार जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारा 2005 में आया था, ये हमारा सूचना का अधिकार है, मगर ये इसमें मौलिक अधिकार नहीं है ये। नेक्स्ट है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सी रीट जारी कर जाएगी। जब किसी को बंदी बना लिया जाता है, जबरन बना लिया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो न्यायालय क्या करे, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट जारी करेगा, तो उसको न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने बोला था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था। तो किसको बोला गया था, वो मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार किस में आते हैं, जो अनुच्छेद 32 है वो किस में आता है, मौलिक अधिकार में आता है। यदि ऑप्शन में हमारा जो क्या है, संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 32 ना देके मौलिक अधिकार देगा, तो मौलिक अधिकार पे हम उसको टिक करना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में, भाग 3 में दिया गया है। भाग सेकंड में क्या गई है, नेशनलिटी मतलब नागरिकता के बारे में बताया गया है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल की नोटिफिकेशन जानने के लिए, नई नई नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को क्या करो, प्रेस करो। थैंक यू दोस्तों।